अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करनी थी, आज हुई है स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी तरह से क्रैश। तो मैंने एक बात बोलनी थी, घबराना नहीं है, कुछ नहीं होता। बहुत बुरे हालात हैं पूरी दुनिया के, खाली पाकिस्तान के नहीं, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है थैंक्स टू अमेरिका का ट्रम्प, जिसने टैरिफ्स लगाए थे, जिसकी वजह से सारी मार्केट क्रैश हुई थी। और इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ सब मार्केट्स में, बहुत गंदा डाउनफॉल आया। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि 6000 पॉइंट्स एक दिन में गिर गई। तो एक लिमिट होती है, उस लिमिट से नीचे नहीं जा सकती। तो उसने क्या किया, बाउंस बैक थोड़ा सा किया 1500 600 पॉइंट्स के करीब, लेकिन फिर वापस गिर गई। तो 7000 पॉइंट्स बहुत बड़ी रकम है, कोई छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो उस हिसाब से मैंने जब एक स्टॉक देखा था, वो था 577 का। जो 600 के पास फिर रहा था वो था पाको। ये स्टॉक 526 का हुआ, 498 तक गया। मैंने 526 पे बाइंग लगा दी और मुझे मिल गया। उसके बाद ये 498 तक भी गया, जब मैंने देखा था शाम 4 बजे के अराउंड ये 498 के पास भी गया। उसके बाद ये वापस बाउंस बैक क्योंकि वो बाइंग हो गई थी, तो ये चला गया 526 तक। अच्छा, अब बात ये जो मैंने करनी इस वीडियो में वो ये थी कि लोग ये करते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं ऐसी गंदी क्रैश में। पैनिक सब कर जाते हैं, मुझ जैसे लोग भी पैनिक कर जाते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं वो पैनिक कर जाते हैं। तो इसमें होता ही है कि आपने किसी तरह इसको अवेल करना अपॉर्चुनिटी को। तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, आपको चाहिए था कि आप बाय कर सकते थे चीज़ें। और काफ़ी स्टॉक्स उसमें, मतलब कुछ स्टॉक्स थे जो अपनी पोजीशन पे खड़े रहे। उसमें पाकरी है, क्योंकि उसने डिविडेंड अभी अनाउंस किया था और वो बहुत लो प्राइस पे फिर रहा है, 16 रुपये का फिर रहा है। 2 रुपये डिविडेंड अनाउंस किया तो वो उसको 15 तक का गया मैक्सिमम, या 16.25 के पास फिर रहा है। अब लोग अक्सर कमेंट कर देते हैं जी वो नहीं, आपने तो ये कहा था इसकी तो ये प्राइस है। यार आप, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही होती है ना, उस टाइम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, फिर अगले 2 दिन बाद प्राइस चेंज हो चुकी होती है। तो ये सीन है। अच्छा, उसकी ये प्राइस है 16 वो इसलिए नहीं क्रैश हुआ क्योंकि उसने अभी डिविडेंड अनाउंस किया तो वो खड़ा रहा। 2-3 और स्टॉक्स हैं जिनके डिविडेंड अभी आने हैं, तो वो उधर ही पोजीशन में, क्योंकि जिस बंदे ने डिविडेंड लेना था वो बेचता नहीं है, इवन के क्रैश का राउंड भी नहीं बेचेगा, उसको डिविडेंड चाहिए होता है। बाकी मैं ये कह रहा था कि इस तरह के क्रैशेस से आपने सबक ये सीखना है कि ये होती है बाइंग अपॉर्चुनिटी। इधर वॉरेन बुफे जैसी कहानियाँ चल पड़ती हैं कि जी व्हेन एवरीबॉडी इज सेलिंग स्टार्ट बाइंग। तो यहाँ पे ये कंफर्म था, ये सब सेल कर रहे थे तो आप बाय कर लेते। तो मैंने तो अपना पाको उठा लिया। आई होप आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ उठा लिया होगा। पाको मीन्स POL, ये पुराना नाम है पाको इसका, पाकिस्तान ऑयल लिमिटेड रिफाइनरी जो है। तो ये बेस्ट बेस्ट बाइंग ये बन रही थी। आपका UPL जो एक अभी एक दिन पहले 482 हाईएस्ट पे गया है, वो क्रैश हो के 470 65 तक फिरा है। तो ये बड़े बड़े स्टॉक्स भी गिर गए हैं, जिनके वो कहते हैं जो टेक्निकल्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, टेक्निकल्स, वो टेक्निकल्स भी गिर गए हैं। आप बताओ कौन से टेक्निकल है भाई। तो मैं ये कह रहा था कि जब आती है ना बारी तो सब गिरते हैं। वही बात है कि सैलाब आता है ना तो बड़े बड़े बिल्डिंगें भी बह जाती हैं। तो वो आज सैलाब आया था, उसने सबको बह दिया। मतलब POL जैसे बड़े बड़े स्टॉक्स भी जो 600 के पास फिरे थे वो भी आज 498 तक गए हैं। तो मैंने तो अपना POL बाई कर लिया। मैं ये नहीं कहूँगा बार बार कि मैंने तो आप लोग भी आई होप अच्छी बाइंग की होगी इस दिन। अब मेन चीज़ है कल का दिन, कल के दिन भी शायद इसी तरह का एक और वाइप आउट होगा और ये मार्केट आई होप 1 लाख तक आ जाए, अगर तो ये 3 दिन तक टैरिफ्स का मसला हल ना हुआ। अभी एक डेलीगेशन गई है अमेरिका, इस फाइनेंस मिनिस्टर की, वो कह रहा है कि इस पर डिस्कशन करते हैं क्योंकि टैरिफ से पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान का 30 to 40% जो है वो एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को, और इसी बेस पे हमारी इकॉनमी काफ़ी खड़ी हुई है। और अमेरिका ने अगर हम पे टैरिफ लगा दे तो हमें नुकसान हो जाएगा। इस नुकसान से ये होगा कि हमारी मार्केटिंग और बाकी चीज़ें काफ़ी नुकसान में जाएंगी और हमारे एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा, उससे हमारी इकॉनमी को नुकसान होगा, उससे हमारी स्टॉक मार्केट को भी नुकसान होगा, सबको नुकसान होगा। तो ये डेलीगेशन गई है कि वो सेटिंग करेंगे। वही बात है, जो अमेरिका का अच्छा दोस्त है उसका टैरिफ कम है, जो अमेरिका का बुरा दोस्त है उस पर टैरिफ बहुत ज़्यादा है। इसने चाइना का सबसे ज़्यादा लगा, जिसका बेटा चाइना की मार्केट से तबाह करनी है। उन्होंने पहले हवावे को नहीं आने दिया था, एप्पल के ऊपर कर दिया था, उन्होंने टिकटॉक बैन कर दी, अब वो टैरिफ पे आ गए। वो कहते हैं कि सर चाइना को रोको यार, हमारा काम ख़राब कर रहा है। तो ये अब स्टोरी देखते हैं कहाँ तक बात जाती है। अब गेम बहुत फंसी हुई है। बाकी मैं यही कहूँगा कि मोहतात रहें, एहतियात करें, लेकिन जो बाइंग बनती है वो बाई कर लें, क्योंकि इस आते रहते हैं। ये एक डिज़ास्टर जैसा, ज़िंदगी के डिज़ास्टर हैं, ऊंच नीच आती रहती है। इसी तरह ये स्टॉक मार्केट भी इसमें ऊंच नीच आती रहती है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी ये लाइफ है, लाइफ में यही चलता रहेगा। अभी कभी कभी इस तरह के बहुत गंदे डिज़ास्टर आते हैं, 2007 में 8 में भी आया था, अब ये जाके अब आया 25 में, 2020 में भी आया था जब कोरोना आया था, 2007-8 में आया था, अब
3 हो गया ना ये, 7, 2020 और अब ये वाला। तो इसमें यही मैं कहूँगा कि आपने परेशान नहीं होना, आप अपने पैरों पे खड़े रहें। मैं अपना पोर्टफोलियो भी देख रहा था, 1.5 लाख के नुकसान की तरफ जा रहा, लेकिन मैंने बेचना तो कुछ भी नहीं ना, मैं होल्ड पे हूँ भाई। होल्डिंग इज़ गोल्ड यार, इस वक्त होल्ड इज़ गोल्ड है। जो कहते हैं ये सह गया तो वो कामयाब है, वो ये कामयाबी है। अब देखते हैं कहाँ तक जाती है बात, लेट्स सी। बाकी खुश रहें, आबाद रहें।